तो जहाँ तक कि आप लोगों ने समय के मूल ज्ञान को आप लोग जान चुके हैं। अब जो है अगला टॉपिक है वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र का जो है ना, शास्त्रों का मूल ज्ञान, वो उस टॉपिक पे आज बात करते हैं। शास्त्रों के मूल ज्ञान में सबसे पहले शुरू करते हैं। वेद के बारे में आप लोग जाना है, न जाने हैं, बता रहे हैं आप लोग को। वेद शब्द जो है ना, घय प्रत्यय से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद अर्थात जानना। वेद से वेद बना है। वेद अर्थात ज्ञान बुद्धि। वैदिक शास्त्र क्या है? वैदिक शास्त्र है क्या? परम ज्ञान का सनातन स्रोत है, जिसमें वो सारा ज्ञान है जो व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी है। वैदिक शास्त्र क्यों है? जैसे हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल बनाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम इसका उत्तम रूप से उपयोग कर सकें। भगवान ने वेदों को मानवता के लिए एक मैनुअल के रूप में बनाया है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हम इस मानव जीवन का उत्तम रूप से उपयोग करें। वेद कितने पुराने हैं? वेद सनातन अर्थात शाश्वत है। वो हमेशा से विद्यमान है, अर्थात इंग्लिश में कहा जाए तो एक, इसमें गलती लिख दिया, मतलब इंग्लिश थोड़ा मिस्टेक है, इसमें एग्जिस्टिंग लिखा है यार। खैर जो भी है, मतलब मानिए वो हमेशा से विद्यमान है, शाश्वत है, ठीक है। और ब्रह्मांड की शुरुआत के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिए गए थे। यहाँ तक समझिए। वेदों की रचना किसने की? ऋग्वेद में वेदों को सनातन और अपौरुषीय कहा गया है। वचा रूपा नित्यता अर्थात नित्यता, ये आपका ऋग्वेद के 8वें मंडल करीब में है। जैसे वचा विरूपा नित्यता अर्थात वे किसी नश्वर प्राणी द्वारा नहीं बनाए गए हैं। वेदांत वेदों का वर्णन इस प्रकार करता है, वेद उस महान ब्रह्मण का निश्वास है। वैदिक ज्ञान हमेशा से ही गुरु शिष्य परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से दिया गया है। अर्थात मौखिक मतलब बोल करके, लिखित जब हम लोग लिखते हैं वो लिखित हो गया। मौखिक अर्थात गुरुजी पढ़ाया सुना, वो किसी को और पढ़ाए हुए मौखिक रूप से हो गया। वेदों को कंठस्थ कैसे किया जाता है? किया जाता है नहीं, किया जाता था, उसके बारे में जानिए। वेदों को कंठस्थ कैसे किया जाता था? वेदों का एकदम स्पष्ट स्मरण करने के लिए अलग अलग वैदिक पद्धतियों से उन्हें कठोर तरीके से दोहराए के याद किया जाता था। पद्धतियाँ जैसे कि 8 विकृतियाँ और 3 पाठ। 8 विकृतियाँ कौन कौन सा है? एक श्लोक भी आता है, जटामाला शिखा रेखा, वैसे करके। उसी तरह यहाँ पे 8 विकृतियाँ कौन कौन सा है? जटा पाठ, जटा माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वजा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, घन पाठ। सबसे पहले कठिन और सबसे लंबा घन पाठ जो है ना, सबसे कठिन था और सबसे लंबा भी था। घन पाठ वो भी याद करने का तरीका था, लेकिन घन पाठ थोड़ा ज़्यादा कठिन माना जाता था। उसके बाद 3 पाठ क्या था? संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, ठीक है। परंतु ऋषियों को पता था कि जैसे जैसे कलयुग निकट आएगा, भविष्य में मनुष्य के पास वेदों को याद करने के लिए उतनी ही याद शक्ति नहीं रहेगी और उसमें मिलावट होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इसका जो वेद का इनका संकलन करके संग्रह करने का निर्णय लिया। फिर व्यासदेव के मार्गदर्शन में विभिन्न ऋषियों द्वारा प्राथमिक वैदिक साहित्य का संकलन किया गया। सबसे पहले स्पष्ट रूप से समझते हैं, हमारे पास एक चक्र है, जो चक्र आप अगर आपको दिख रहा हो तो देख सकते हैं। वेद, उसके बगल में है पराविद्या अपराविद्या। उसके बाद वेद से ही निकलते हैं 3, श्रुति स्मृति न्याय। श्रुति में आते हैं। श्रुति अर्थात अनचेंजेबल। इसमें आते हैं वेद, उपवेद, वेदांग, ठीक है। श्रुति में आता है वेद, उपवेद, वेदांग, ठीक है। सबसे पहले वेद की बात करते हैं। वेद में भी आपका 4 खंड है, 4 वेद है, 4 खंड भी हैं। कौन कौन सा है वो जानते हैं। वेद ऋग्वेद जो कि पैल मुनि द्वारा है, यजुर्वेद अर्थात वैशंपायन और सामवेद, जैमिनी, अंगिरा, अथर्ववेद। सब लोगों को कार्यभार दिया गया था कि ये विभाजित कर दिए ताकि भविष्य में लोग इस चीज़ को जान सकें, ठीक है। अथर्ववेद अंगिरा द्वारा। वेद में भी 4 खंड बनाया गया है। पहला है संहिता खंड जो कि ब्रह्मचारी के लिए,
ब्राह्मण खंड अर्थात गृहस्थ के लिए। उसके बाद आता है आरण्यक जो कि वानप्रस्थ के लिए। उसके बाद आता है उपनिषद जो कि संन्यास के लिए। ये चारों मिल करके एक जागृति प्रकट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है उपवेद, वेदों के उपवेद होते हैं, जैसे ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद के गांधर्ववेद और अथर्ववेद के शिल्पवेद, अर्थात अथर्ववेद मानिए, अर्थवेद उनको समझिए। अथर्ववेद का जो है ना उपवेद हो गया शिल्पवेद, जिसको अर्थवेद भी कहते हैं। उसके बाद आता है वेदांग। वेदांग 6 है, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, शिक्षा, छंद, ज्योतिष। कल्प में आते हैं, इसको हम डिटेल में बताएंगे और आगे, लेकिन पर इस चीज़ को समझिए। कल्प में भी 3 आता है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ठीक है। अब ये आपका जो है ना ये श्रुति हो गया। अब आइए स्मृति की बात करते हैं। स्मृति में आपका कहा जाता है कि चेंज एक्सेस टू टाइम प्लेस, उसके बाद ऑडियंस, सर्कुलमेटेंस, ऐसा करके जो है इंग्लिश तो था पे चढ़ता नहीं, बात हटाइए। तो स्मृति में कौन कौन सा आता है? श्रुति आप समझ गए। स्मृति में आता है सूत्र, तंत्र शास्त्र, इतिहास, पुराण, उपपुराण, अधिक पुराण। तो स्मृति में चलते हैं। स्मृति में सूत्र हो गया कौन कौन सा? सूत्र में स्रोत सूत्र जिसको कहते हैं पब्लिक, गृह सूत्र अर्थात होम, धर्म अर्थात लॉ। धर्म सूत्र मतलब स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र में भी 2 आ गया, स्मृति और उपस्मृति। स्मृति में भी 3 हो गया, आचार, व्यवहार, प्रायश्चित। आचार अर्थात प्रॉपर कंडक्टेड, व्यवहार अर्थात लीगल कंडक्टेड, प्रायश्चित अर्थात पेशेंस। अब ये तो सूत्र हो गए। अब आता है तंत्र शास्त्र। ये तंत्र शास्त्र किस में है? स्मृति में ही है। तंत्र शास्त्र में आता है यामल, आगम, निगम। यामल तो एक सामान्य मान लीजिए, और आगम में आपका 2 तरह से बनाया गया है। आगम में आपका जानपद, योगपद, क्रियापद, उसके बाद चार्यापद। उसके बाद उसी में वैष्णव है, वैष्णव, शैव, शाक, सौर, गणपत्य, भैरव, यक्ष, भूत आदि साधना। इसमें आगम में वैष्णव 6000, और वैष्णव में भी विभाजित है। वैष्णव में भी पंचरात्र अर्थात वैधि, रागानुगा। उसमें वैखानस भी है जो कि वैधि भक्ति, और वैखानस में भी 3 विभाजित है, दिव्य, मुनि भाषित, उसके बाद है आपका आप्तमानु प्रोक्त। उसके बाद वैष्णव के बाद शैव आते हैं। शैव 10,000 जिसमें शिवागम 10 और रुद्रगम 18 है। उसके बाद आता है शाक जो कि है आपका 1,00,000। उसके बाद आता है शौर्य। शौर्य हो गया आपका 2,000, गणपत्य हो गया 2,000, भैरव हो गया 7,000 और यक्ष भूत आदि साधना हो गया 2,000। उसके बाद आता है निगम जिसमें आते हैं वैदिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं इतिहास। इतिहास में आता है रामायण, महाभारत। रामायण जो कि आप इन्फिनेट, महाभारत एक, समझ गया। अब आते हैं इतिहास के बाद पुराण। पुराण हो गया 18। 18 में भी 3 से डिवाइड है, मतलब 3 से विभाजित किया। जैसे पुराण में आपका सात्विक, राजसिक, तामसिक है। 6 सात्विक है, 6 राजसिक है, 6 तामसिक है, तो ये कुल होकर के 18 होता है। उसके बाद आता है उपपुराण। उपपुराण भी 18 प्लस है, 18 से ज़्यादा है। उसके बाद आता है अति पुराण। अति पुराण जो है ना 11 है आपका। तो ये मानिए एक तो सब वैदिक साहित्य का वृक्ष है, और इसी को हम डिटेल में इधर बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं वैदिक साहित्य की संरचना में। वेदों में 2 प्रकार के ज्ञान समाहित हैं। पहला है पराविद्या, परम सत्य का ज्ञान। दूसरा है अपराविद्या, संसारिक सत्य का ज्ञान। 2 प्रकार के ज्ञान के ज़्यादातर शास्त्रों के 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 प्रकार का ज्ञान है, इसको 3 वर्गीकृत में शास्त्रों में समाहित किया गया। पहला क्या है? श्रुति, जिसको सुन के लिया गया ज्ञान, जिसके बारे में इधर बताया था, श्रुति, स्मृति, न्याय, सुन के लिया गया ज्ञान, स्मृति। दूसरा है स्मरण करके या साक्षात्कार से लिया गया ज्ञान। स्मरण करके या साक्षात्कार मतलब उसको लिख करके, साक्षात्कार करके। तीसरा है न्याय, जिसको देखने और समझने के विभिन्न तरीके। उसके बाद आइए श्रुति अर्थात ज्ञान जो सुन के लिया गया था। उसके बाद अपरिवर्तनीय, ये ज्ञान कभी नहीं बदलता। ज्ञान के सनातन स्रोत स्वयं भगवान से सुनकर निर्मित किया गया ज्ञान। सबसे पहली बार सृष्टि के आरंभ में वेदों ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया था, जब ब्रह्मा जी ने उन्हें परमात्मा ईश्वर ब्रह्मण से सुना। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि, ये श्रीमद् भागवतम में कहा है, पहला शुरुआते है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, एक छोटा सा लाइन है। श्रुति शास्त्रों में ज़्यादातर 3 प्रकार के शास्त्र आते हैं, वेदांग, वेद, उपवेद। श्रुति शास्त्रों में वेदांग हो गए, वेदांग वेदों का अंग है।
जैसे बिना अंगों को समझने शरीर बिना अंगों को समझे शरीर को नहीं समझा जा सकता है, वैसे ही बिना वेदांगों को समझे वेदों को कोई नहीं समझ सकता है। वेदों को सीखने के लिए एक ब्रह्मचारी विद्यार्थी पहले वेदांग सीखता है, तभी वो वैदिक भाषा को और अंततः वेदों को ज्ञान को समझ पाता है। वे कुल 6 वेदांग हैं। पहला कल्प, विधि, अनुष्ठान, निर्देश, जो 3 अलग अलग कर्म कांडों के लिए दिए गए हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। उसके बाद है दूसरा निरुक्त, शब्दों की व्याख्या। तीसरा आता है व्याकरण, व्याकरण और भाषा का विश्लेषण। चौथा आता है शिक्षा, उचित शब्द श्लोक उच्चारण। पांचवा आता है छंद, काव्य रचना। तथा छठा आता है ज्योतिष, जो मुख्य रूप से अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त के लिए है। तब आता है वेद, वेदांग ज्ञान के वेद। वेदों में ज़्यादातर स्तोत्र, सूक्त, लीलाएं, कविताएं, प्रार्थनाएं, स्तुतियां तथा अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानवता के कल्याण के लिए यज्ञ अनुष्ठान की विधियां दी गई हैं। पहले केवल एक ही प्रमुख वेद था, यजुर्वेद, जिसे बाद में वेद व्यास के आदेश पर विभिन्न ऋषियों द्वारा 4 अलग अलग वेदों को विभाजित किया गया था। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों का जैसा है ना, ये लोग कह रहे हैं कि यजुर्वेद, और जहाँ तक कि हम लोग का है ना वेद, सबसे पहले ऋग्वेद को मेन कहा गया, क्योंकि ऋग्वेद में ना जिसका कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अधिक 10 मंडल है और 10 से ज़्यादा मंत्र भी है, तो ऋचा भी है, तो वो सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे यजुर्वेद ऐसा वर्णन दे रहा है, तो हो सकता है यजुर्वेद को इस दृष्टि से रख करके कहा गया हो कि यजुर्वेद पहले था, उसके बाद वेद व्यास के आधार पे आदेश पे विभिन्न ऋषियों द्वारा 4 अलग अलग वेदों का विभाजित किया गया था। हम आपको दोनों ऑप्शन देते हैं ताकि दोनों चीज़ समझ सकें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक वेद के 4 विभाजन हैं, हर एक वेद के 4 विभाजन है वेदों में भी। कौन कौन सा है? संहिता अर्थात ब्रह्मचारियों के धर्म का आह्वान करने के लिए, ब्राह्मण हो गया गृहस्थों के धर्म का आवाहन करने के लिए, और आरण्यक हो गया वानप्रस्थ के धर्म का आवाहन करने के लिए, उपनिषद हो गया सन्यासियों के धर्म का आवाहन करने के लिए। ये 4 हो गया, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद पैल मुनि द्वारा संकलित है, ऋग मंत्रों का संग्रह है। ऋग मंत्र देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आज ऋग्वेद की केवल एक शाखा उपलब्ध है, जिसका नाम है साकल शाखा है। ऋग्वेद में लगभग 10,552 मंत्र है। इन मंत्रों को 10 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक मंडल को 85 अनुवाकों में विभाजित है। उन प्रत्येक अनुवाकों में सूक्त होते हैं, मतलब प्रत्येक अनुवाक में सूक्त होते हैं, जो मिलकर कुल 1028 सूक्त बनते हैं। प्रत्येक सूक्त में कई श्लोक हैं जिन्हें ऋग कहा जाता है। सबसे अधिक प्रसिद्ध सूक्तों में से कुछ सूक्त ऐसे हैं, जैसे पुरुष सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हो गया, हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया, धन अन्न दान सूक्त हो गया, अक्ष सूक्त हो गया, नासदीय सूक्त हो गया, तो स्वप्न नाशना सूक्त हो गया, यम यमी संवाद सूक्त हो गया। इसके साथ ही उसमें अलग अलग देवी देवताओं के सूक्त भी हैं, जैसे कि इंद्र, मारुत, वरुण, उषा, सूर्य, भूमि, सौम्य, अग्नि वगैरह इत्यादि बहुत सारे हैं। दूसरा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद अर्थात वैशंपायन मुनि द्वारा संकलित है। यजुष मंत्रों का संग्रह है। यजुष मंत्र यज्ञ के लिए होते हैं। यजु यज्ञते। यजुर्वेद यज्ञ अनुष्ठानों का वेद है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। शुक्ल यजुर्वेद अर्थात आदित्य विद्यालय में समाहित है। मध्यान्ह संहिता और कन्या संहिता शुक्ल यजुर्वेद के। कृष्ण यजुर्वेद के ब्रह्मा विद्यालय में समाहित है, जैसे तैत्तिरीय संहिता, उसके बाद तैत्तिरीय मैत्राणी संहिता, कत्थक संहिता, कपिष्ठल संहिता। इसमें जैसे ना ये थोड़ा सा अलग टाइप में लिखे हैं, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद के 4 हैं, तैत्तिरीय, मैत्राणी, कपिष्ठल, 4 संहिता हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यजुर्वेद के भी बहुत सारे शाखा हैं, लेकिन इसमें मध्यान्ह और कर्ण शाखा के बारे में वर्णन है और आगे बताया जाएगा। सबसे अधिक उल्लेखित यज्ञों में से कुछ हैं, जैसे अग्निहोत्र हो गए, अश्वमेध हो गए, स्वरमेध हो गए, ब्रह्मयोग हो गए, पितृमेध, सोमयज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसु यज्ञ। सोम याग से प्रारंभ और सोत्रामणि से समाप्ति, मतलब राजसु यज्ञ। उसके बाद दर्श पूर्णमास यज्ञ, सोम यज्ञ और अग्नि चयन। 2 तात्विक भाग से अधिक उल्लेखित है। तात्विक भाग सबसे अधिक उल्लेखित है। तात्विक यार कि सात्विक? तात्विक मानिए। 2 तात्विक भाग सबसे अधिक उल्लेखित है। ईशावास्य उपनिषद, शिव संकल्प सूक्त। तीसरा आता है सामवेद। सामवेद अर्थात जैमिनी मुनि द्वारा संकलित समन मंत्रों का संग्रह है। समन का अर्थ होता है राग। 3 वेद वेदत्रयी 3 प्रकार के योगों के लिए महत्वपूर्ण कहे गए हैं। ऋग्वेद ज्ञान, क्योंकि इसमें देवताओं का वर्णन है। यजुर्वेद कर्म क्रिया, क्योंकि इसमें यज्ञ की व्याख्या है। सामवेद अर्थात भक्ति, इसमें महिमा गाई है।
यही कारण है कि श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि वेदानाम सामवेदोस्मिन, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूँ। पतंजलि के अनुसार सामवेद में 1000 शाखाएं थी, आज केवल 3 उपलब्ध है, कौथुम, जैमिनी, नारायणी शाखा। कौथुम, जैमिनी, नारायणी शाखा, ठीक है। सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक जिसमें 650 मंत्र है, अग्नेय अग्नि के लिए मंत्र है, दूसरा इंद्र इंद्र के लिए मंत्र है, तीसरा पवमान सोम पवमान के लिए मंत्र है, चौथा अरण्य इंद्र अग्नि सोम वगैरह के लिए मंत्र है। उसके बाद आता है उत्तरार्चिक जिसमें 1225 मंत्र हैं। चौथा आता है अथर्ववेद, अंगिरा मुनि द्वारा संकलित अथर्वण मंत्रों का संग्रह है। अथर्व का अर्थ है स्थिर दिमाग वाला योगी या पुजारी। अथर्ववेद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अंगिरस वेद, छत्रवेद, भैसाज्य वेद, चांदोवेद, महिवेद, ब्रह्मवेद वगैरह, अर्थात अन्य। आज ही उसकी 2 शाखाएं भी उपलब्ध हैं, आज मतलब उसकी 2 शाखाएं उपलब्ध है अथर्ववेद की। शौनक पिपलाद जो कि 20 कांडों में विभाजित है। आयुर्वेद का भी एक हिस्सा अथर्ववेद से निकला है, जिसमें शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने का श्लोक है और दवाइयाँ और औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में भी उल्लेख है। अथर्ववेद में शांति स्थापित करने के, सुरक्षा, स्वास्थ्य, धन, मित्रता और लंबी उम्र पाने के मंत्र भी हैं। अथर्ववेद के सबसे प्रसिद्ध सूक्त है भूमि सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, कला सूक्त, विवाह सूक्त, मधु विद्या सूक्त, रोहित सूक्त, स्कंभ सूक्त, सामनस सूक्त। अथर्ववेद में प्रजापति संसार के रचयिता के रूप में सर्वोच्च देवता है। उसके बाद आते हैं उपवेद। उपवेद में प्रत्येक वेद से ज्ञान का एक माध्यमिक स्रोत आता है, जिसे उपवेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद से आयुर्वेद अर्थात दवाएं और जड़ी बूटी, यजुर्वेद से धनुर्वेद अर्थात तीरंदाजी और युद्ध, सामवेद से गंधर्ववेद अर्थात संगीत और कला, अथर्ववेद से शिल्पवेद अर्थात वास्तुकला और अथर्ववेद से अर्थशास्त्र अर्थात अर्थव्यवस्था भी आते हैं। अब यहाँ समझते हैं आयुर्वेद में 8 प्रमुख भाग हैं। आयुर्वेद में 8 प्रमुख भाग हैं। पहला है काया चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा, शरीर की औषधि, कौमार्य भृत्य अर्थात बाल रोग, बच्चे और माँ के प्रसवपूर्ण और प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में चर्चा, गर्भधान के तरीके, बच्चे के लिंग, बुद्धि और प्रकृति को चुनना, बचपन के रोग। तीसरा आता है उसके बाद शल्य तंत्र, शल्य तंत्र अर्थात सर्जिकल टेक्निक्स और बाह्य वस्तुओं का निकाल। उसके बाद शालाक्य तंत्र, खुले घाव से होने वाली बीमारियों का उपचार और ऊपरी शरीर में होने वाली बीमारियों का उपचार, कान, आँख, नाक, मुंह वगैरह इत्यादि। भूत विद्या अर्थात आत्माओं और भूत वर्गित लोगों को शांत रखने का उपाय। उसके बाद आता है आगत तंत्र, विषाग्र वैरोध तंत्र, विश्व विज्ञान, महामारियों के उपाय, जानवरों, सब्जियों और खनिजों के जहरीले पदार्थ और उनके उपचार। उसके बाद आता है रसायन तंत्र, आयु, बुद्धि और शक्ति बढ़ाने के लिए जीर्णोद्धार के औषध। उसके बाद आता है बाजीकरण तंत्र, कामुक, वीर्य और यौन सुख की मात्रा और व्यवहारता बढ़ाने के लिए उपचार, बांझपन की समस्या और आध्यात्मिक विकास, यौन ऊर्जा का आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतर। अर्थात ये आयुर्वेद जो आता है ना, इसमें उसी का आयुर्वेद का 8 प्रमुख भाग हैं। ये आते हैं अब स्मृति। ये ज्ञान समय, स्थान और परिस्थितियों और दर्शकों के अनुसार बदलता रहता है, इसको स्मृति कहते हैं। हम कह सकते हैं कि स्मृति शास्त्र वो वैदिक शास्त्रों का उपयोग में लिया गया ज्ञान है, जैसे कि श्रुति हमें नियम और तरीके बताती है, तो स्मृति हमें बताती है कि उन नियमों को कैसे लागू करते हैं और करते हुए उस सही रास्ते पर चलना है, क्योंकि धर्म का मार्ग समझने में बहुत जटिल और सूक्ष्म है। इसलिए स्मृति हमें श्रुति का ज्ञान व्यवहारिक रूप से वास्तविक जीवन में कैसे उतारे ये सिखाता है। सरलता से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि श्रुति अर्थात थ्योरी, सैद्धांतिक ज्ञान, स्मृति अर्थात प्रैक्टिकल प्रायोगिक ज्ञान। स्मृति ग्रंथों में मुख्य 4 प्रकार के ग्रंथ आते हैं, पुराण, इतिहास, सूत्र, तंत्र, शास्त्र। 4 हो गए हैं। पुराण अर्थात पूर्व प्राचीन, पहले का या पुराना, मतलब इसका अर्थ है पुरा मतलब पूर्व, प्राचीन, पहले का, पुराना। पुराण अर्थात कथाएं, लीलाएं बड़ों की और पूर्वजों की, तो पूरा और पुराण हो गया। पुराणों को पंचम वेद अर्थात 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम, छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन है। पंचलक्षण, प्रत्येक पुराण मुख्य रूप से 5 विषयों के बारे में बात करता है, जिन्हें पुराणों की 5 विशेषताओं के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा है? एक तो श्लोक आता है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च, और वंशानुचरितम, ऐसे पूरा नहीं दिखा है यहाँ पर, फिर भी बता देते हैं। 5 लक्षण है पुराणों का। सर्ग अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण, विनाश और उसका विज्ञान।
दूसरा प्रतिसर्ग अर्थात ब्रह्मांड की संरचना और ब्रह्मांड विज्ञान। तीसरा वंश अर्थात देवताओं, ऋषियों और राजाओं के वंशावली। चौथा मनवंतर ब्रह्मांडीय चक्र, राजसत्ता के समय का इतिहास। वंशानुचरित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के सहित प्रतापी राजवंशों के वंश का लेखा जोखा। हालांकि श्रीमद् भागवत पुराण में 5 और लक्षण जोड़े गए हैं जो कहते हैं कि उत्या अर्थात देवताओं, ऋषियों और राजाओं, भिन्न जीवों के बीच कर्म संबंध। दूसरा आता है ईशानुकथा, एक देवता के बारे में कहानियाँ। तीसरा निरोध अर्थात निष्कर्ष। चौथा मुक्ति, मोक्ष, आध्यात्मिक मुक्ति। पांचवा आश्रय मतलब शरण। तो ये 5 अलग से आते हैं, ये भागवत पुराण में आते हैं। क्या आता है? उत्या, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 5 हो गए। मत्स्य पुराण के 53वें अध्याय में भगवान मत्स्य वैवस्वत मनुष्य कहते हैं कि सभी शास्त्रों में से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराणों का स्मरण किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया। उस समय ये मात्र एक ही महापुराण था जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे, 100 करोड़। और देवलोक में देवताओं के लिए वो भी अभी भी उपलब्ध है, शतकोटि प्रविस्तरम। जबकि मनुष्यों के लिए पुराण में कुल 4 लाख श्लोक है, जो व्यास देव द्वारा प्रत्येक द्वापर युग में 18 पुराणों में विभाजित करके जगत को फैलाए जाते हैं। पुराणों में ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों से लीलाएं, वर्णन, बातचीत, अलग अलग देवताओं की स्थितियाँ और विभिन्न कल्पों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में ज्ञान समाहित है। इसलिए पौराणिक ज्ञान समय, स्थान, परिस्थितियों और दर्शकों के अनुसार व्यक्तिगत हो जाता है, हर किसी के लिए समान नहीं रहता है। इसलिए अगर उसका बिना उचित मार्गदर्शन के अध्ययन किया जाए तो शास्त्रों के प्रति भ्रम, अधूरा ज्ञान और अविश्वास खड़ा हो जाता है, जो आजकल हम होते हुए देख रहे हैं कि सामान्य लोग जो बिना किसी पारंपरिक मार्गदर्शन के शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, वे मतभेदों को विरोधाभास मानते हुए शास्त्रों के बारे में बहुत सी सारी शंकाएं और भ्रम में पड़ जाते हैं। सही बात है। फिर वे शास्त्रों के प्रति अविश्वासु हो जाते हैं और काफ़ी बार नास्तिक भी। इसलिए शास्त्रों को हमेशा उचित पारंपरिक मार्गदर्शन के साथ ही पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी वैसा ही चाहिए। पुराणों में 2 प्रकार के भेद हैं। श्रीशैल व्यासदेव ने अलग अलग समय, अलग अलग जगहों, अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग प्रकृति और अलग अलग स्तर की चेतना वाले अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पुराणों का संकलित और वर्गीकृत किया है। उसके अनुसार पुराणों में 2 प्रकार के मुख्य भेद पाए जाते हैं। कल्प भेद अर्थात लीलाओं में भेद, इष्ट भेद अर्थात ईश्वरीय सर्वोच्चता का भेद। अलग अलग पुराणों में एक ही लीलाओं में भेद इसलिए है क्योंकि वे एक ही लीला अलग अलग कल्प या युग में हुए हैं। ऐसे भेद को कल्प भेद कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ पुराण और उनके कल्प हैं जिनसे वे लीलाएं का वर्णन कर रहे हैं। पहला पद्म पुराण अर्थात पद्मकल्प, इसलिए वो पुराण का नाम भी पद्म है। विष्णु पुराण अर्थात वाराह कल्प अर्थात वर्तमान कल्प जो चल रहा है अभी, विष्णु पुराण का वाराह कल्प भी चल रहा है। वायु पुराण अर्थात शिव पुराण जिसको कहते हैं श्वेत कल्प। भागवत पुराण अर्थात सरस्वती कल्प। नारदीय पुराण अर्थात बृहद कल्प। अग्नि पुराण अर्थात ईशान कल्प। भविष्य पुराण अर्थात अघोर कल्प। ब्रह्मविवर्त पुराण अर्थात रथंतर कल्प है। लिंग पुराण अर्थात अग्निय कल्प। वाराह पुराण अर्थात मानव कल्प। स्कंद पुराण अर्थात सतपुरुष कल्प। वामन पुराण अर्थात कूर्म कल्प। उसके बाद कूर्म पुराण अर्थात लक्ष्मी कल्प। मत्स्य पुराण अर्थात वाराह कल्प। वैवस्वत मनवंतर। अब एक अर्थ में भगवान की सर्वोच्चता का भेद भी कल्प भेद ही है, परंतु इसे विशेष रूप से इष्ट भेद कहते हैं क्योंकि अलग अलग कल्पों में उस कल्प में जन्म लेने वाले जीवों के स्वभाव के अनुसार विभिन्न भगवान को सर्वोच्चता दी जाती है। जैसे कि अपने गुणों के आधार पर सत्व, रजस और तमस, एक व्यक्ति उन विशेष भगवान से ही समृद्धि तो रिलेट मतलब संबंधी अर्थात रिलेट कर पाता है कि वैसे ही उस पुराण की लीलाओं, उनके उद्देश्यों, परिणामों और उसमें वर्णित प्रथाओं की प्रकृति के कारण उसी पुराण के संबंधी रिलेट कर पाता है। हर एक पुराण हमारे चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए विशेष नियमों के साथ एक विशेष प्रक्रिया वर्णन करता है, क्योंकि शास्त्रों का लक्ष्य कुछ जीवों में हमारी चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। क्योंकि उसके लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि अपने इष्ट देव के प्रति संपूर्ण समर्पण और आडिक भक्ति के गुणों को विकसित किया जाए, बजाय इसके कि अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ के लिए बार बार अलग अलग अधिक से अधिक बड़े देवी या देवता की खोज करते रहे। जैसे कि अगर एक पत्नी हमेशा बेहतर और बेहतर व्यक्ति की खोज में रहे और जिस पति से उसका विवाह हुआ है उसके प्रति उसके कर्तव्य, प्रेम और तृप्ति विकसित नहीं करती है, तो
ना तो उसका आध्यात्मिक विकास होता है और ना ही उसके परिवार का भला हो पाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने इष्ट के अर्थात इष्ट देव के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और परंपराओं के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए जिसे वो समर्पित हैं। और साथ ही साथ इस तथ्य का भी सम्मान करना चाहिए कि अन्य परंपराएं भी ऐसा ही करेंगी, तो कभी किसी के इष्ट का अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए पुराने समय में हमारी संस्कृति हुआ करती थी कि कभी अपने पति, गुरु या इष्ट देव का नाम दूसरों के सामने नहीं लिया जाता था। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब व्यास देव ने पुराणों का संकलन किया था तो उन्होंने पुराणों को उनकी प्रमुख प्रकृति के अनुसार 3 स्वभाव में वर्गीकृत किया है। पद्म पुराण उत्तरकांड के 236वें में वर्णन है। अब आगे बढ़ते हैं। सात्विक पुराण। सात्विक पुराण कौन कौन से हैं? श्रीमद् भागवत पुराण जिसमें 18,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण अर्थात 23,000 श्लोक है, नारदीय पुराण अर्थात 25,000 श्लोक है, पद्म पुराण अर्थात 55,000 श्लोक, गरुड़ पुराण अर्थात 18,000 श्लोक, वाराह पुराण जैसा वाराह पुराण अर्थात 24,000 श्लोक। ये सात्विक पुराण है। उसके बाद आता है राजसिक पुराण। राजसिक पुराण में ब्रह्मांड पुराण जिसमें 12,200 श्लोक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण अर्थात इसमें 18,000 श्लोक है, मार्कंडेय पुराण अर्थात 9,000 श्लोक है, भविष्य पुराण अर्थात 14,500 श्लोक, वामन पुराण अर्थात 10,000 श्लोक, ब्रह्म पुराण अर्थात 13,000 श्लोक राजसिक पुराण है। उसके बाद आता है तामसिक पुराण। मत्स्य पुराण जिसमें 14,000 श्लोक, कुर्म पुराण जिसमें 18,000 श्लोक, लिंग पुराण अर्थात 11,000 श्लोक, शिव पुराण अर्थात 1,00,000 श्लोक, स्कंद पुराण अर्थात 81,100 श्लोक, अग्नि पुराण अर्थात 16,000 श्लोक। दूसरी ओर स्कंद पुराण में वैष्णव पुराणों को तामसिक और शैव पुराणों को सात्विक बताया गया है। इसे जैसा कि पहले बताया गया है कि विरोधाभास के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आप शैव संप्रदाय में हैं तो शैव पुराण आपका केंद्रीय ध्यान होना चाहिए, न कि वैष्णव या शाक्त पुराण। वैष्णव और शाक्त संप्रदाय के लिए भी यही है। इसलिए अपने स्वयं के संप्रदाय से निष्ठावान रहे और दूसरे के इष्ट देव का सम्मान करें। एक श्लोक में 18 पुराण, एक श्लोक में सभी 18 महापुराण ऐसे याद रखें। जैसे कहा जा रहा है मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथग्विदु। ये दूसरे लिखे हैं, बता रहे हैं आपको। इसमें लिखे हैं मद्वयम भद्वयम चैव व्रतत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुष्कानि पुराणानि पृथग्विदुः। अर्थात ये श्लोक 18 महापुराणों के नामों के पहले अक्षर से बनाया था। तो मद्वयम, म द्वयम अर्थात म से 2 पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण। भद्वयम अर्थात भ से 2 पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण। व्रतत्रयम अर्थात ब्र से 3 पुराण, जैसे ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। व चतुष्टयम अर्थात व से 4 पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। बाकी के कुछ ऐसे हैं अनापलिंग कुष्कानि अर्थात अ से अग्नि पुराण, न से नारदीय पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण और स्कंद से स्कंद पुराण। इनके सिवाय 18 उप पुराण हैं। देवी भागवत और मत्स्य पुराण में वर्णित है। 18 पुराण कौन कौन सा है? उप पुराण: गणेश पुराण, नरसिंह पुराण, कल्कि पुराण, एकाम्र पुराण, कपिल पुराण, दत्त पुराण, श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद मुद्गल पुराण, सनत कुमार पुराण, शिवधर्म पुराण, आचार्य पुराण, मानव पुराण, उष्ण पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, महेश्वर पुराण, सांबा पुराण, सौ पुराण और कुछ अन्य, पराशर पुराण, मारीच पुराण, भार्गव पुराण, हरिवंश पुराण, सौम्य पुराण, प्रज्ञा पुराण। फिर 11 और उप पुराण अति पुराण हैं जिन्हें पशुपति पुराणों के नाम से जाने जाते हैं। इतिहास अर्थात इति धन आस अर्थात वो जो हुआ था। इतिहास शास्त्र ब्रह्मांड के इतिहास में हुई सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करने वाले शास्त्र हैं। इतिहास हमें वैदिक ज्ञान को प्रायोगिक रूप में कैसे अपनाएं ये सिखाता है। हालांकि पुराणों को भी इतिहास के रूप में लिया जाता है। इनके अलावा प्रमुख रूप से 2 महाकाव्य हैं जिन्हें इतिहास शास्त्र में गिना जाता है। पहला महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत अर्थात व्यासदेव को महाभारत का मुख्य वर्णनकर्ता माना जाता है और लेखन भगवान श्री गणेश हैं। महाभारत की महानता है कि धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च वरदर्शवः
यदि हास्ति तरन्यत्र यन्य हास्ति न तत्क्वचित। महाभारत में ही यह श्लोक है। हे राजन, महाभारत के 1:62-53 में चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। हे राजन, धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक जीव के 4 पुरुषार्थों से संबंध रखने वाला जो कुछ ज्ञान महाभारत में है वो दूसरी जगह है, परंतु जो महाभारत में नहीं है वो कहीं और भी नहीं मिलेगा। मतलब जो महाभारत में नहीं वो आपको कहीं और मिलेगा भी नहीं। महाभारत में कल्प की शुरुआत से लेकर पृथ्वी पर कलयुग के प्रवेश तक की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा है। हालांकि महाभारत की मुख्य कथा वो कुरु वंश की पीढ़ीगत तथा गाथा और चचेरे भाई कौरवों और पांडवों के बीच का सबसे बड़ा युद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य महाभारत का हिस्सा है और श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के बीच में बोला गया था, जो महाभारत के भीष्म पर्व कहे जाने वाले 18 पर्वों में से छठे में पाया जाता है। छठे पर्व मतलब 18 पर्वों में से छठे में पाया जाता है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं, जो कि 18 पर्व अर्थात घटनाओं अध्यायों में विभाजित हैं। आदि पर्व शुरुआत की घटना, सभा पर्व अर्थात सभा की आयोजन, वन पर्व अर्थात जंगली घटना, विराट पर्व अर्थात विराट नगरी घटना, उद्योग पर्व अर्थात प्रयास की घटना, भीष्म पर्व अर्थात भीष्म की घटना, द्रोण पर्व अर्थात द्रोण की घटना, कर्ण पर्व अर्थात कर्ण की घटना, शल्य पर्व अर्थात शल्य पर्व की घटना, सौप्तिका पर्व अर्थात सोते हुए योद्धाओं की घटना, स्त्री पर्व अर्थात महिलाओं की घटना, शांति पर्व अर्थात शांति की घटना, अनुशासन पर्व अर्थात निर्देश, अश्वमेधिक पर्व अर्थात अश्व यज्ञ का आयोजन, आश्रम वार्षिक पर्व अर्थात आश्रम की घटना, मौसल पर्व अर्थात क्लम्बो का आयोजन, महाप्रस्थानिका पर्व अर्थात महान यात्रा, स्वर्गारोहण पर्व अर्थात स्वर्ग तक की चढ़ाई। यहाँ तक कि महाभारत में भी रामायण है। वनवास में गए पांडवों के सामने मार्कंडेय मुनि द्वारा रामायण की संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया था। दुनिया की किसी भी सभ्यता के इतिहास में लिखी गई सबसे लंबी कविता का रिकॉर्ड महाभारत के नाम है। हालांकि मुख्य लेखक का श्रेय व्यासदेव को दिया जाता है। महाभारत में कथा के अंदर कथा है जिसमें व्यासदेव के 2 और शिष्य नैमिषारण्य वन में इसे महाकाव्य को ऋषियों की सभा में कहते हैं। वह सम्पायन मुनि और उग्र श्रवासवती अर्थात सूत गोस्वामी। दूसरा आता है रामायण। मूल रामायण सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी, जो फिर उन्होंने वाल्मीकि जी को सुनाई, जिन्होंने फिर उसे संपूर्ण जगत को दिया। और हाँ, जब ब्रह्मा जी ने उसे सुनाया था तब उसमें 100 करोड़ श्लोक थे, जिसमें मनुष्यों के लिए सिर्फ 24,000 श्लोक को संक्षिप्त में बताई है। रामायण कितनी बार हुई है? रामायण बहुशः श्रुतानि बहभिर्द्विजै, अर्थात कहते हैं इसमें कि रामायणानि बहुशः श्रुतानि बहभिर्द्विजै, अर्थात अध्यात्म रामायण में ही ऐसा वर्णन है। जो दूसरा, चौथा, 17 में देखिएगा। अनंत ब्रह्मांडों में रामायण अनंत बार घटित हुई है। हालांकि हमारे अपने ब्रह्मांड में लगभग 51 बार हुई है, प्रत्येक कल्प में 1 बार, तो लगभग 51 बार ये हो चुका है। सबसे हाल की रामायण कब हुई? तो उन 51 में सबसे हाल की रामायण हुई जो 24वें महायुग के त्रेता युग में घटित हुई, और हम वर्तमान के 28वें महायुग में जी रहे हैं। तो ये अब 4 महायुग पहले हुई थी, तो लगभग 18.2 मिलियन वर्ष पहले। रामायण किसने लिखी थी? कौन सी वाली? जी हाँ, रामायण एक नहीं है। हालांकि मनुष्यों के लिए जो प्राथमिक रामायण है वो है वाल्मीकि मुनि की लिखी गई आदि रामायण ही है, किंतु ये एकमात्र रामायण नहीं है जिसे उन्होंने लिखा था। तो फिर कुल कितनी रामायण? अनगिनत। जी हाँ, रामायण अनगिनत बार होने के उपरांत जितनी बार ये हुई उसे अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अनगिनत बार लिखा गया है। आइए जानते हैं कैसे। हम उनमें से कुछ को जानते हैं, जैसे कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ऋषि द्वारा आदि रामायण मत्स्य पुराण के अनुसार उसमें 5,25,000 श्लोक थे। उसके बाद दूसरा है आनंद रामायण, वाल्मीकि ऋषि से भारद्वाज मुनि। उसके बाद अद्भुत रामायण जो कि वाल्मीकि ऋषि द्वारा है। रामचरितमानस अर्थात तुलसीदास जी। रहस्य रामायण अर्थात हनुमान जी ने सनत कुमार को सुनाई। भुसुंडी रामायण अर्थात ब्रह्मा जी से काक भुसुंडी को सुनाई। अध्यात्म रामायण अर्थात भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। अगस्त रामायण अर्थात अगस्त मुनि द्वारा। लोमस रामायण अर्थात लोमस मुनि द्वारा। 10वां है मंत्र रामायण अर्थात ऋग्वेद में उल्लेखित। 11वां है सत्योपाख्यान, वाल्मीकि ने मार्कंडेय मुनि को सुनाई। 12वां योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ मुनि।
13वां ब्रह्म रामायण अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने सुख के लिए लिखी 1 अरब श्लोक, 1 अरब श्लोक। 14 संवृत रामायण नारद मुनि द्वारा। 5वां मंजुल रामायण सुतीक्षण मुनि द्वारा। 16वां सौपद्मा रामायण अर्थात अत्रि मुनि द्वारा। 17वां रामायण महामाला भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई। 18वां रामायण मणिरत्न ऋषि वशिष्ठ ने अरुंधति को सुनाई। 100 रामायण ऋषि सरंग भंगा। 20वां सूर्य रामायण भगवान सूर्य ने हनुमान जी को सुनाई। चंद्र रामायण भगवान चंद्र। स्वयंभू रामायण अर्थात नारद को भगवान ब्रह्मा ने सुनाई। सुवर्चा रामायण सुग्रीव ने तारा को सुनाई। देव रामायण अर्थात भगवान इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को सुनाई। श्रवण रामायण राजा जनक को भगवान इंद्र ने सुनाई। दुरंत रामायण वशिष्ठ मुनि ने राजा जनक को सुनाई। मैदा रामायण मैदा ने कौरवों को सुनाई। ये सब असंख्य ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई असंख्य रामायणों में से सिर्फ कुछ ही हैं। ऋषि भिष्ठत्वदर्शी भी अर्थात श्रीमद् भागवतम में है ऐसा वर्णन। इनके उपरांत वाल्मीकि मुनि ने स्वयं 1 अरब रामायणों की रचना की थी। 1 अरब तो हुआ कितना बार भाई, 1 अरब रामायणों की रचना की थी। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा अपने स्वयं के दिव्य आनंद के लिए बारंबार कई रामायणों की रचना करते रहते हैं। रामायण शतकोटि अपारा, रामायण शतकोटि अपारा। उसके उपरांत वानर सेना के प्रत्येक प्रमुख वानर ने अपनी स्वयं की 1 रामायण लिखी थी। कई अन्य रामायण का विवरण पद्म पुराण, पुराकल्प रामायण, भागवत महापुराण, कालिका पुराण जैसे अलग अलग पुराणों में भी पाया जाता है। ये सभी रामायण ईश्वरीय श्रुतियाँ हैं, इसलिए इन सब को प्रामाणिक कह सकते हैं। और इन सब में जो भी भेद मिलते हैं वो सब कल्प भेद ही होते हैं। इन सब के बाद कलयुग में भी कोई संत और कवि हुए जिन्होंने अपने प्रादेशिक भाषाओं में रामायण लिखी। उदाहरण के तौर पर श्री रंगनाथ रामायण, कंबा रामायण, उसके बाद सप्तकंद रामायण, कृतिवासी रामायण और भी बहुत सारी। इनमें से कई रामायण जो भक्त संतों और महान कवियों द्वारा लिखे गए हैं वो या तो दिव्य श्रुति द्वारा या तो परंपराओं के तहत अत्यंत गहन रामायण अध्ययन के बाद लिखे गए थे, जो बाद में सार्वजनिक दैवीय प्रमाणों और लीला प्रमाणों को प्रामाणिक सिद्ध हुए। तो इनमें से भी कई को हम प्रामाणिक मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूत्र अर्थात डोर अर्थात धागा, लघु कथन। चलिए अब बात करते हैं सूत्र के ऊपर। तो सूत्र की बात करें तो सूत्र अर्थात डोर। सूत्र मतलब जैसे हम लोग कहते हैं सुतरी लाओ, डोर धागा या लघु कथन मानिए। सूत्र शास्त्र वे शास्त्र हैं जिनमें कुछ ही शब्दों के छोटे छोटे लघु कथनों यानी कि सूत्र वाक्यों में अत्यंत ही गहन सत्य, नियम, दर्शन या शिक्षाएं बताई गए हैं। कई सूत्र शास्त्र 4 वेदों से आते हैं और अन्यों को समय, जगह, परिस्थिति, दर्शकगण और आवश्यकताओं के अनुसार लिखा जाता है। सूत्र शास्त्र मुख्य 3 प्रकार से है। स्रोत सूत्र अर्थात सार्वजनिक, गृह सूत्र अर्थात घर, धर्म सूत्र अर्थात कानून। स्रोत सूत्र जो हो गया ना, सार्वजनिक स्रोत सूत्र का पालन कर्तव्यों का पालन करते समय और जन साधारण के लिए किए गए यज्ञ अनुष्ठान के समय किया जाता है। गृह सूत्र अर्थात घर का पालन गृहस्थ जीवन में अनुष्ठान संस्कार जैसे कर्तव्यों का पालन करते समय किया जाता है। धर्म सूत्र अर्थात कानून का पालन धर्म के नियमों के रूप में किया जाता है। धर्म सूत्रों को 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है, स्मृतियाँ और उपस्मृतियाँ। स्मृति जो है ना धर्मसूत्र वो भी 4 हैं, चार नहीं, स्मृति जो है ना वो भी 3 है। जो धर्मसूत्र स्मृतियाँ व्यवहार के नियमों के बारे में बताती है। इनमें ज़्यादातर 3 विषय होते हैं। आचार अर्थात उचित आचरण, व्यवहार अर्थात सामाजिक प्रक्रिया, तीसरा प्रायश्चित अर्थात तपस्या। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और वर्तमान में उपलब्ध स्मृति शास्त्र कुछ इतने हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, औषणास स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, संवर स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, देवर स्मृति, सततप स्मृति। उसके बाद उपस्मृति भी है। उपस्मृति में गोभिल, जमदग्नि, विश्वामित्र, प्रजापति, वृद्ध, सता, तप, पैठीनासी, उसके बाद अश्वलायन,
पितामह, बौधायन, भरद्वाज, छागलेय, जाबाली, च्यवन, मरीचि, कश्यप वगैरह वगैरह सुनते भी है। उसके बाद कहाँ गया, और हाँ, तंत्र शास्त्र। तंत्र बुनना मुख्य पतंजलि के हिसाब से तंत्र शास्त्रों में मानव जीवन के विभिन्न भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान, नियम और आदर्श मार्गदर्शक प्रक्रिया दी गई है। तंत्र शास्त्रों के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: यमल, निगम, आगम। यमल अर्थात युगल, जुड़वा, संयुक्त। यमल तंत्र में अलग अलग देवताओं और उनकी पत्नियों के बीच हुई गुप्त बातचीत समाहित है। यमल साहित्य अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले खास देवी देवताओं को परिचय देकर अलग अलग तांत्रिक साधनाओं और परंपराओं के बारे में बताता है। उनमें से कुछ यमल तंत्र में आते हैं, जैसे रुद्रयमल तंत्र हो गया, विष्णु यमल हो गया, ब्रह्म यमल हो गया, लक्ष्मी यमल हो गया, उमाय मल हो गया, स्कंद मल हो गया, आदित्य मल हो गया, भैरव यमल आदि इत्यादि और भी है। तो ये 8 हो गया इसे। उसके बाद निगम, ये तो आपका यमल हो गया। निगम में है, ये निगम वो जो ऊपर गया था। निगम शास्त्र अर्थात माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को बताए गए थे। अधिकांश निगम तंत्र में वैदिक श्लोक है। इसी कारण से अक्सर शैव भक्तों द्वारा माना जाता है कि वेद निगमों के अंतर्गत आते हैं। यह निगम वेदों का दूसरा नाम है। आगम अर्थात वो जो नीचे आया था। आगम शास्त्र भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताए गए थे। आगम शास्त्र प्राथमिक तंत्र साहित्य है, जिसमें कर्मकांड, तंत्र योग और मंत्र योग का ज्ञान समाहित है। आगम शास्त्र 4 पदों से बने होते हैं। आगम शास्त्र 4 पदों से बने होते हैं, अर्थात 4 चरणों में मान लीजिए। ज्ञान पद, योग पद, क्रियापद और चर्या पद, ये 4 पद हैं इसका। उसके बाद आगम की प्रमुख श्रेणियाँ हैं। वैष्णव आगमन हो गया, वैष्णव आगम हो गया 60,000 तंत्र, मतलब 6,000 तंत्र, जिसमें पंचरात्र हो गया जो कि विधि और रागानुग दोनों भक्ति सिखाते हैं। उसके बाद आता है वैखानस, केवल वैधि भक्ति सिखाता है। दिव्य, मुनिभाषिता, आप्त, मनुज प्रोक्त। उसके बाद आता है शैव आगम। शैव आगम में हो गया 10,000 तंत्र। शैव आगम में भगवान शिव से देवी, उनसे नंदी, उनसे ब्रह्मा, ब्रह्मा से ऋषियों और ऋषियों से मनुष्य तक आए हैं। जिसमें शिवगम अर्थात कामिका, योगज, कारण, अजिता, दीप्त, सूक्ष्म, सहस्त्र, अंशुमन, सुप्रभेद। उसके बाद है रुद्रगमन, विजय, निश्वास, स्वयंभू, आनल, वीर, रौरव, मुकुट, विमल, चंद्रज्ञान, बिंबा, प्रोडनीत, ललित, सिद्ध, संतान, सार्वोक्त, परमेश्वर, किरण, वतुल। उसके बाद है शाक्त आगम, जिसमें 1,00,000 तंत्र। उसके बाद आता है सौर आगम, जिसमें 2,000 तंत्र। उसके बाद आता है गणपति आगम, जिसमें 1,000 तंत्र। भैरव आगम, जिसमें आता है 7,000 तंत्र। यक्ष भूतादि साधना, जिसमें आता है 2,000 तंत्र। तंत्र संख्या परमानंद तंत्र के अनुसार है तथा वाराही तंत्र के अनुसार सभी देवलोक, ब्रह्मलोक, भूलोक और पाताल लोक के श्लोकों को जोड़कर तंत्र शास्त्रों में श्लोकों की संख्या करीब 9 लाख है और भारतवर्ष में केवल 1,00,000 ही उपलब्ध है। न्याय, जो कि आचार्य, दृष्टा, ऋषि या विद्यालय के अनुसार बदलता है। न्याय में दर्शन शास्त्र आते हैं। दर्शन का अर्थ है देखने और समझने का तरीका। सड़क पर चलने वाली एक सुंदर महिला को एक पिता द्वारा शादी के लिए तैयार पुत्री के रूप में देखा जाता है। एक चोर द्वारा चोरी की वस्तु, एक बाघ द्वारा भोजन की वस्तु और एक संत उसे एक आत्मा के रूप में देखते हैं जिसे इस भौतिक दुनिया में मुक्त करने की आवश्यकता है। एक ही वस्तु को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से देखते हैं या महसूस करते हैं। उसी तरह न्याय में वास्तविकता और अस्तित्व को अलग अलग तरह से देखा और माना जाता है। न्याय में कुछ मुख्य 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, जैसे कहते हैं ना आस्तिक दर्शन, जिसे कहते हैं आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन हो गया, नास्तिक दर्शन वेदों और ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते, अर्थात कहते हैं नास्तिको वेद निंदक, अर्थात जो नास्तिक लोग वेद को नहीं मानते हैं। नास्तिक दर्शन वेदों और ईश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो या तो संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वरीय विहीन या शून्य के रूप में लेते हैं या वे ईश्वर की वैदिक व्याख्या को गलत या अपूर्ण मानते हैं। परंतु ये भी जान लीजिए कि नास्तिक दर्शन का होना भी आवश्यक है, क्योंकि सनातन धर्म में उन लोगों के लिए भी जगह है जो भगवान के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, परंतु फिर भी समाज में अपने नैतिक भाव को भले व्यवहार के साथ समाज में योगदान देकर अच्छे से रहते हैं। आधुनिक समय में
समय के लोग नास्तिकता का नाम लेकर अपने नैतिक मूल्य और आदर्श आचरण से दूर भाग के स्वयं को ही मूर्ख बनाते हैं, और ये सब उन्हें इन दर्शन शास्त्रों की शिक्षा न देने का परिणाम है। अगर सही तरीके से ज्ञान दिया जाए तो नास्तिकता का भी समाज में योगदान ही देगी। प्रमुख 4 नास्तिक दर्शन है। 4 नास्तिक दर्शन है। 4 बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और आजीविक दर्शन नया आया है का? फिर भी हम तो 3 ही ऐसे सुने थे, 3 दर्शन होता है। चलिए आप यहाँ तक 4 को लोड रखिए, कहीं फ्यूचर में कहीं मिले तो इस टॉपिक पे चर्चा होगा। तो बौद्ध दर्शन, जैन, चार्वाक दर्शन और आजीविक दर्शन, और भी जब ग्रंथों की चर्चा जब हम करेंगे तो आप लोग को इसका भी निवारण करेंगे। आस्तिक दर्शन अर्थात आस्तिक दर्शन वेदों और ईश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, परंतु उन्हें समझने और प्राप्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। 6 ऋषियों के नेतृत्व में 6 नास्तिक दर्शन शास्त्र हैं। हाँ, मतलब 6 आस्तिक है और 3 यहाँ नास्तिक नहीं, इसको 4 बनाए हैं लोग। तो ये आस्तिक दर्शन वेदों और ईश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं, अर्थात वेदों को मानते हैं, परंतु उन्हें समझने और प्राप्त करने के लिए तरीके अलग अलग होते हैं। 6 ऋषियों के नेतृत्व में 6 आस्तिक दर्शन शास्त्र है। वेदांत सूत्र अर्थात उत्तर मीमांसा व्यासदेव द्वारा है। 3 विषय वस्तुओं के संबंध में संपूर्ण अस्तित्व को समझाता है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। दूसरा आता है कर्म मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि कर्म और वेदों का सर्वोच्च सत्य को मानता है। तीसरा आता है न्याय सूत्र, जिसे गौतम ऋषि द्वारा कहा गया है। 2 प्रमुख विद्याओं को पढ़ाता है, तर्क विद्या अर्थात वाद विवाद का विज्ञान, उसके बाद आता है वाद विद्या जिसे चर्चा का विज्ञान। चौथा आता है वैशेषिक सूत्र अर्थात उसको नास्तिक के झुकाव कहा जाता है। मुक्ति की प्राप्ति, प्रकृति का आध्यात्मिक आणविक स्वभाव, उसके बाद मोटा फिजिकल एटॉमिक के ज्ञान की प्राप्ति से होती है। 5वां आता है योग सूत्र, जिसे पतंजलि ऋषि द्वारा कहा जाता है। पतंजलि ऋषि के नेतृत्वित अष्टांग योग को सर्वोच्च योग पद्धति के रूप में लाता है, मतलब पद्धति के रूप में सर्वोच्च पद्धति के रूप में लेता है। 6ठा आता है सांख्य सूत्र, इसको कहते हैं नास्तिक के झुकाव, कपिल मुनि द्वारा। कपिल मुनि से नेतृत्व पुरुष, प्रकृति और जीव को प्राथमिक विषय लेकर के अस्तित्व को समझ आता है। शास्त्रों के बाद के स्रोत, खगोल विज्ञान, इसको आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टीय में लिखा गया है। ज्योतिष, वारामिहिर, पंच सिद्धांतिका, बृहत होरा शास्त्र, शल्य चिकित्सा के लिए चरक और सुश्रुत संहिता है। उसके बाद एनाटॉमी अर्थात पतंजलि योग सूत्र। 5वां योग पतंजलि योग सूत्र। वेद और उपनिषदों में भी योग शास्त्र आते हैं। याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ और पतंजलि ने वेद में इसे अष्टांग विज्ञान के रूप में संकलित किया है। योगी याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ पतंजलि से ज़्यादा पुराने हैं। 6ठा अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य द्वारा कहा जाए अर्थशास्त्र। 7वां परमाणु सिद्धांत, ऋषि कणाद सूत्र। वायु गति की अर्थात मायासुर वास्तु दर्पण में। उसके बाद व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण दीपिका। नाट्यशास्त्र अर्थात भरत मुनि नाट्यशास्त्र। मतलब नाटक लेखन, कालिदास, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम आदि। गणित, भास्कर अर्थात लीलावती। युद्ध कला अर्थात परशुराम, कलारी पयतु। उसके बाद सुलभा सूत्र। कथाएं अर्थात विष्णु शर्मा, पंचतत्व। राजनीति, चाणक्य, नीति शतक की जगह नीति राष्ट्र लिख दिया है, जो भी है। उसके बाद आदित्य, आदि शंकराचार्य, भाष्य, पंचदशी, विवेक चूड़ामणि। रस विद्या, नागार्जुन, प्रज्ञा परमिता सूत्र। उसके बाद औषधि, चरक संहिता। मानव इच्छाएं, वात्सायन, काम सूत्र। हालांकि सुप्रसिद्ध काम सूत्र केवल सेक्सुअल एनाटॉमी के बारे में नहीं है। हालांकि प्राथमिक विषय मनुष्य की इच्छाएं हैं, जिसमें धर्म और सामाजिक नीतियों के प्रति सच्चे रहते हुए जीवन से सर्वोत्तम सुख प्राप्त करने के आदर्श तरीके बताए हैं। उनके संकलन में दत्तक, बभ्रव, स्वर्णनाभ वगैरह के पहले का ज्ञान भी सम्मिलित है। शास्त्रों का अध्ययन क्यों करें? शास्त्रों का अध्ययन करने की क्या ही आवश्यकता है? शास्त्रों का अध्ययन क्यों करें और शास्त्रों के अध्ययन करने की क्या ही आवश्यकता है? सच कहूँ तो जब तक वेदों को पढ़ाना या पढ़ना आपके कर्तव्य में नहीं आता, तब तक वेदों का अध्ययन करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको जीवन का अच्छा खासा समय सिर्फ साधना, अध्ययन और पठन में लगाना होगा, जो कि अपने और कर्तव्य को पालन करने के साथ साथ
करना लगभग से नामुमकिन है। हालांकि आवश्यक ये है कि हमें हमेशा एक ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए जो शास्त्रों के ज्ञान को समझते हैं और लागू करते हैं हो, और उनके निरंतर मार्गदर्शन में आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। अगर लोग पढ़ने का प्रयास भी करेंगे तो अधिकांश लोगों को वेद और वैदिक ज्ञान अत्यंत उबाऊ लगेगा। यदि वे फिर से उसे सीखने के इच्छुक हैं तो भी सीखने के उचित तरीके का पालन करना अत्यंत ही कठिन है, और उस उचित तरीकों को पालन किए बिना व्यक्ति शास्त्रों को गलत समझने लगेगा। फिर या तो उनका अध्ययन बंद कर देगा या फिर गलत ज्ञान फैलाना शुरू कर देगा। अब अगर इन सब के बाद भी कोई उचित विधि से वेदों का अध्ययन करने के लिए तैयार है तो जो मुख्य प्रश्न ये आता है कि वेदों का अध्ययन कैसे शुरू करें। वेदों का अध्ययन करना हमारी पढ़ाई किताबें पढ़ने जितना सरल नहीं है। वेद केवल पढ़ने के लिए नहीं है, उन्हें पढ़ना, समझना, अनुभव करना और उनका आचरण अभ्यास करना पड़ता है। शास्त्रों में मंत्रों का अगाध शक्ति है। उनमें न केवल जीवन और अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान होता है बल्कि भारी से भारी परिस्थितियों का जीवन और यहाँ तक कि समय को बदलने की शक्ति भी है। उन्हीं मंत्रों के प्रयोग से प्राचीन ऋषियों ने वर्षा करते थे और देवताओं का आवाहन करते थे, दिव्य शस्त्र और सभी प्रकार के वरदान प्राप्त करते थे। परंतु वैदिक मंत्र बंदूक की गोलियों की तरह है जो निश्चित रूप से शक्तिशाली है परंतु बिना बंदूक के केवल कंकड़ के समान है। वो बंदूक है तप, साधना, साधु, गुरु और वरिष्ठों का आशीर्वाद, मार्गदर्शक और अंत में शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना। ये सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा और वो है उचित गुरु शिष्य परंपरा या गुरुकुल। अपनी परंपरा को चुने और फिर वो वैष्णव हो, शैव हो या शाक्त, एक ही पारंपरिक आश्रम या मठ खोजे, वहाँ जाइए और पूछिए कि आप वहाँ कैसे जुड़ सकते हैं और गुरु आचार्य की सेवा कर सकते हैं। उन्हें अपनी सेवा दीजिए। फिर जब वो आपकी सेवा से प्रसन्न हो तो उन्हें विनम्रतापूर्वक आपको अपने मार्गदर्शन में लेने के लिए पूछे। फिर अगर वो आपको स्वीकार करते हैं तो उनकी आज्ञाओं का पालन करें, और अगर वो मना करते हैं तो जिसकी बहुत कम संभावना है परंतु फिर भी संभव है तो अभी भी जैसा वो कहते हैं उसका पालन करें। और हो सकता है कि वे आपको अपना शिष्य स्वीकार ना करें परंतु एक प्रामाणिक गुरु आपको हमेशा बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो उनसे पूछे कि उस मामले में क्या करना चाहिए और फिर वो जो बोले उसका पालन करना चाहिए। यही आदर्श तरीका है। ऐसे ही वैदिक ज्ञान उचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अभी यदि किसी कारण से आप आदर्श स्थिति में नहीं हैं और आप फिर भी इतना समय और प्रयास के बिना शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं तो मंदिर, समुदाय या परंपराओं को खोजें और शनि, रवि और विशेष त्योहारों के अवसर पर साधुओं की सेवा करें। उनके आध्यात्मिक प्रवचन सुने और उनसे अपने प्रश्न पूछे। उनसे पूछे कि क्या वे शास्त्रों का अध्ययन करते समय आपका मार्गदर्शन करेंगे। ज़्यादातर मामलों में यदि आप काफ़ी निष्ठावान हैं तो वो सहमत होंगे, परंतु एक बार आप उन्हें मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करते हैं, मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसके बाद उनके मार्गदर्शन का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करें। वो जो कहते हैं वो करें और जिसके लिए वो मना करें वो ना करें। वो जैसी साधना, जप, तप करने के लिए कहे वैसा करें। अपने गुरु में विश्वास के बिना भगवान भी आपकी प्रगति करने में आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर आप विफल होते हैं तो आप माफ़ी मांगें और फिर से प्रयास करें, परंतु अपने गुरु के प्रति पूरी तरह ईमानदार हैं और हम आपको विश्वास देते हैं कि आप प्रगति करेंगे। परंतु क्या होगा अगर आप इतना भी नहीं कर सकेंगे। हम जानते हैं कि 99% लोग ये नहीं कर पाएंगे। चिंता ना करें, उनको 99% लोगों के लिए हमने इस चैनल को खोला है और उन लोगों को ज्ञान अवश्य होगा। ठीक है, और यहाँ आपको सारा वैदिक ज्ञान, इतिहास, तत्व ज्ञान और सांस्कृतिक शिक्षा का अमूल्य ज्ञान प्राप्त होगा। बस जुड़े रहे, सीखे और जो भी आप इस चैनल से सीखते हैं वो दूसरों को सिखाएं, अर्थात चैनल को शेयर भी करें ताकि लोगों को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सके। इस तरह हम इस दिव्य ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और वापस लाएंगे हमारी, बताइए, सनातन संस्कृति को। तो अब अगला जो टॉपिक है वो है सनातन संस्कृति के ऊपर। तो चलिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण।